और ये है काशी विश्वनाथ महादेव बनारस के दाहिने पैर का अंगूठा आप देख रहे हैं जिसके ऊपर चंदन का तिलक लगा हुआ है। बोला मैं इतना उड़ नहीं पाऊंगा। फिर ये अवरुद्ध नाग के ऊपर यहाँ पे आया था। ये पाताल के अंदर जाता है पूरा जल, और जल का लेवल इतना ही रहेगा, 1 इंच ऊपर नहीं आएगा, 1 इंच नीचे नहीं जाएगा, चाहे कितनी बारिश हो जाए, कितना भी अकाल पड़े। शंकर भगवान से शरत लगाई थी कि मैं एक खाई भर के दिखाऊंगा। नंबर नेपाल में आता है काठमांडू, 2nd नंबर की नंदी ये आती है। और इस अष्ट धातु के नंदी का वजन है 4320 किलो। और ये स्वर्ण चंपा का पेड़ है, ये 800 साल पुराना पेड़ है। इसके साल के गर्मी के अंदर 15 दिन फूल आते हैं इसके। ओके, वो नसीब वालों को ही मिलते हैं। देख रहे हैं वो क्रिस्टल की मूर्ति किसने भेंट की है? वो महाराणा कुंभा ने। ये कितने साल पुरानी है? ये 800 साल पुराना। 1 नहीं 2 नहीं 12 नहीं 108 शिवलिंग है यहाँ पर। तो आज भी इसी बावड़ी से शंकर के ऊपर जल चढ़ता है जो 800 साल पहले महाराणा कुंभा ने चढ़ाया था। वाह क्या बात है, शानदार नजारा। और आप देख रहे हैं कितनी पुरानी ये बिल्डिंग हो। आइए दर्शन कराते हैं आपको विष्णु के 10 अवतारों का एक साथ। देखिए कितनी पुरानी कितनी शानदार ये मूर्ति। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता और क्योंकि मुझे राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट सिरोही में बुलाया गया था एक स्कूल में लेक्चर देने के लिए, मैं आया हूँ माउंट आबू जो है 60 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट सिरोही में ही। और यहाँ पर एक ऐसा मंदिर श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर, और इस समय हमारे साथ जो गर्भगृह में पुजारी जी मौजूद हैं उनसे जानेंगे इस मंदिर का इतिहास और क्या इस मंदिर की महत्ता है। जय श्री राम पंडित जी, कैसे हैं आप? सही। ये है वो 5500 साल पुराना शिवलिंग जिसकी पूजा यहाँ माउंट आबू राजस्थान में शिवलिंग के तौर पर होती है। और ये है काशी विश्वनाथ महादेव बनारस के दाहिने पैर का अंगूठा आप देख रहे हैं जिसके ऊपर चंदन का तिलक लगा हुआ है। इस पर ही पूरा माउंट आबू पर्वत जो एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर भी जाना जाता है ये टिका हुआ है, और इसीलिए इसका नाम कहा जाता है श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर। भक्तजन जो आ रहे हैं आप देखिए कैमरा स्क्रीन में, हजारों की संख्या पर यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। और यहाँ पर क्या महत्व है? सामने पंडित जी किनकी मूर्ति है? पार्वती की मूर्ति है। तो आप देख रहे हैं सामने माँ पार्वती की मूर्ति जी है, उनके पास में गौतम ऋषि महाकुंडेश्वर जी है। वाह, बड़े संत है सब। तो जरा एक बार आप बताएं पंडित जी की पूरा इतिहास क्या है इस मंदिर का? इस पे आप खड़े हो, पहले माउंट आबू यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे रेगिस्तान था पूरा। तो वशिष्ठ जी के 16 आश्रम होते थे, उनमें से एक आश्रम यहाँ पे आज भी, आपने गौमुख का नाम सुना होगा। वहाँ से गौ के मुख में से अभी भी पानी बैठता है, वो वशिष्ठ जी का आश्रम था। उनके पहले कुंडल होते थे, तो तस्यप नाग कुंडल चोरी करके रेगिस्तान के अंदर चले गया था। तो उन्होंने सोचा कैसे किया था, फिर उन्होंने इंद्रदेव का आह्वान किया था। इंद्रदेव के वज्र से प्रहार हुआ था, उससे गहरी खाई हो गई थी पूरी जी। तो उस खाई में जीव जंतु हानि होती रहती थी। तो एक दिन ऋषि मुनि की जो नंदिनी गाय थी वो खाई के अंदर गिर गई थी जी। तो उन्होंने तपस्या करके गंगा मुक्त करके निकाल दी। एक गंगा मुक्त है जो गौ मुख के अंदर अभी भी गौ का मुख में से निकल रही है, वो गंगा मुक्त है खाली, तो वो खाई ये सामे ही है जी, इसके अंदर से निकाल दी। तो आप देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर ये एक ही अंगूठा है क्या? दाहिने पैर का ही क्यों है? शंकर भगवान के दाहिने पैर का अंगूठा है। उस खाई को बनने के लिए तो आप देख रहे हैं जाली जो हट गई है। अब इसमें जो आप देख रहे हैं ये है शिव भगवान का दाहिने पैर का अंगूठा। नीचे क्या है सर? जल नीचे जल है, देखिए नीचे जल आपको दिखाई दे रहा है। इस जल का क्या महत्व है, कहाँ से आता है? ये पाताल के अंदर जाता है पूरा जल, और जल का लेवल इतना ही रहेगा, 1 इंच ऊपर नहीं आएगा, 1 इंच नीचे नहीं जाएगा, चाहे कितनी बारिश हो जाए, कितना भी अकाल पड़ जाए, कभी इतना का। तो इस जल का सोर्स क्या है, कहाँ से आता है ये जल? पाताल में जाता है, पाताल से आता है, इसका कोई अता पता नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि महादेव का अंगूठा वाराणसी के श्री सिद्ध महादेव काशी विश्वनाथ के दाहिने पैर का अंगूठा, और उसके ठीक नीचे आप देख रहे हैं जल का लेवल वो कहां से आ रहा है? पाताल। यानी पाताल और पहाड़ का ऐसा मेल आपको माउंट आबू राजस्थान के इस श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर में देखने को मिल रहा है, जहां की क्या मान्यता है, क्या यहाँ की मान्यता है, कैसे पूरी होती है मनोकामनाएं? जैसे पहले जैसे खाई थी तो उसमें नंदिनी गाय गिर गई थी, उसको एक बार तो निकाली तपस्या करके। अब उस खाई को तो बनना ही था, क्योंकि जहाँ जीव जंतु गिरते थे। उन्होंने सोचा कैसे बुराया, फिर उन्होंने शंकर भगवान से कहा था। शंकर भगवान ने आदेश दिया था हिमालय को, इंद्र की वजह से सभी हिमालय के सभी पुत्र इधर उधर से, खाली एक ही पुत्र था नंदीवर्धन। अगर शिव पुराण पढ़ोगे तो उसके अंदर नंदीवर्धन नाम मिलेगा आपको जी। तो बोले मैं चले जाऊंगा, मेरा क्या। तो उसको वरदान प्राप्त है, जैसे 21 करोड़ वनस्पति इनके पिताजी पे है, 21 करोड़ वनस्पति है, तो इस पे 14 करोड़ वनस्पति है माउंट आबू है। अगर कितना भी बड़ा साधु संत है यहाँ पे, अगर 4 महीने तक तपस्या नहीं करेगा तो सक्सेस नहीं है। चाहे कहीं बारिश हो के नहीं हो, 2% भी बारिश माउंट आबू में होनी चाहिए। और जैसे सभी देवी देवता का वास होना चाहिए, शंकर भगवान का वास होना है, इसको तथास्तु सभी वरदान प्राप्त है। तो बोला मैं इतना उड़ नहीं पाऊंगा। फिर ये अवरुद्ध नाग के ऊपर यहाँ पे आया था। खाली माउंट जो अपना नाक है ना, इतना शेष भाग माउंट आबू का बचा हुआ है यहाँ पे। ओके, बाकी सब अंदर है। तो सभी देवी देवता और हाहाकार मच गया, बोले इसको कैसे बचाया जाए। फिर उन्होंने समाधि ध्यान करके शंकर भगवान को याद किया। वो तो नहीं आए, काशी से बैठे बैठे पैर लंबा किया, उनके दाहिने पैर के अंगूठे पे पूरा माउंट आबू आज अचल है। और महाराणा कुंभा का नाम सुना होगा आपने? जी सुना है।
उनको पहले अभिमान था कि हम कुछ भी कर सकते, राजा महाराजा थे। तो उन्होंने शंकर भगवान से शर्त लगाई थी कि मैं एक खाई भर के दिखाऊंगा। ओके। तो अभी देखो अंदर पानी दिखाई देगा आपको खाई के अंदर। तो पानी का लेवल इतना ही रहता है, 1 इंच ऊपर नहीं आएगा, 1 इंच नीचे नहीं जाएगा, चाहे कितनी बारिश हो जाए, कितना भी अकाल पड़ जाए। जी, तो इस पानी का महत्व क्या है? जल चढ़ता है फिर यहाँ पर, तो वो जल भी इसी में जाता है, तो जो हम जल चढ़ाते हैं वो पाताल में चला जाता है। तो आप देखिए, मैंने इसमें पांडवों का भी एक संदर्भ सुना है, उनकी क्या कहानी? साधना के लिए यहाँ तपस्या की थी। पीछे जाओगे तो आपको बावड़ी देखने को मिलेगी। महाराणा कुंभा यहाँ बैठे रहते, 6 महीने तक लगातार इसके अंदर पानी डाला हुआ है, नहीं भरा गया था। शंकर भगवान से माफी मांग के क्रिस्टल की मूर्ति भेंट करके गए थे। देख रहे हैं वो क्रिस्टल की मूर्ति किसने भेंट की है? वो महाराणा कुंभा ने। ये कितने साल पुरानी है? ये 800 साल पुरानी। 800 साल पुरानी क्रिस्टल की मूर्ति। See, you can see that the crystal idol of किनकी मूर्ति है इनकी? ये काल भैरव। Kal Bhairav's idol. You can watch that it is lightened by the background light of this diya, holy diya. It cannot be lightened from the front, and it can only has light from inside when a light is lit in the backside of these idols. These are all crystal idols. ये crystal की मूर्ति हैं जो महाराणा कुंभा ने आज से 800 साल पहले यहाँ पर भेंट की थी, दान की थी। तो बावड़ी जरा हमें दिखा सकते हैं वो कहाँ है? जो महाराणा कुंभा ने अंदर आपको दिखाया था मैंने पानी डालते वो बावड़ी ये रही। तो देखिए आप, ये महाराणा कुंभा ने जो बावड़ी बनाई थी शिव पर जल चढ़ाने के लिए, 800 साल पहले महाराणा कुंभा ने ये बावड़ी बनवाई थी। पहाड़ पर आप देख रहे हैं माउंट आबू राजस्थान में, जहां से जल भरकर लगातार 6 महीने तक वहां चढ़ाया गया था। जी आइए आपको इसके नीचे भी ले चलते हैं और दिखाएंगे बहुत ही क्लोज से ये बावड़ी। देखिए तो पंडित जी, इसका स्तर क्या होगा लगभग? ये जल कितना, तो बहुत दूर है, कितनी गहरी होगी? खाएगा तो कोई अंदाजा नहीं है इसका। तो देखिए, तो आज भी जल इसी बावड़ी से आ रहे हैं, इसी बावड़ी से। और आप देख रहे हैं कितनी पुरानी ये बिल्डिंग होगी कि यहाँ पर दीवारों पर, ये देखिए दीवारों पर ये एल्गी जम गई है। मेरे दाहिने हाथ की चारों तरफ ये जो आप पूरी परत देख रहे हैं, कितनी पुरानी ये है। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए, और ओम नमः शिवाय के कमेंट आपके रुकने नहीं चाहिए। 4320 किलो का आपने नंदी महाराज, आइए आपको दिखाते हैं। फर्स्ट नंबर नेपाल में आता है काठमांडू, सेकंड नंबर की नंदी ये आती है। पूरी दुनिया में पहले नंबर पर जो नंदी महाराज आते हैं, जो शिव भगवान के वाहन माने जाते हैं, वो नेपाल में है। और दूसरे नंबर पर जो सबसे विशालकाय नंदी माने जाते हैं वो भारत में है, यहाँ माउंट आबू के श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर में। और इस अष्ट धातु के नंदी का वजन है 4320 किलो, यानी 43 क्विंटल से भी ज्यादा। और ये स्वर्ण चंपा का पेड़ है, ये 800 साल पुराना पेड़ है। कौन सा है? ये पूरा क्या नाम बताया? स्वर्ण चंपा। इसके साल के गर्मी के अंदर 15 दिन फूल आते हैं इसके। ओके। वो नसीब वालों को ही मिलते हैं, इतनी खुशबू। क्या बात है, तो अभी फूल आए हैं? कब आते हैं वो? गर्मी के अंदर। गर्मी के अंदर 15 दिन के लिए आते हैं। कौन से महीने में? कोई भी महीने में, 15 दिन खाली। तो यहाँ पर किनकी मनोकामना पूर्ण होती है? मेनली कौन लोग आते हैं? कैसे भी करो मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाती है, लेकिन रिटर्न आपको आना पड़ता है एक बार दर्शन करने के लिए। तो यहाँ भी चाहो जो चाहो वो मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर रिटर्न आना बस, यहाँ पर क्या कुछ चढ़ाने की मान्यता है? जैसे गुड़ चढ़ता है, कुछ भी चढ़ाइए सर, वो अपने मन की बात है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ पर कब होती है? सावन महीने के अंदर। सावन महीने के 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम नहीं जा सकते हो एक साथ, तो आ जाओ माउंट आबू के राजस्थान, क्योंकि इस अचलेश्वर श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर में मिलेंगे आपको 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धामों के दर्शन करने का मौका। यहाँ पर नवग्रह मंदिर भी है, एक के बाद एक पंडित जी हमारे को दिखाएंगे वो 12 ज्योतिर्लिंग के मंदिर जो यहाँ पर हैं। तो बताएं नवग्रह जी है, 9 ग्रह, 9 के 9 ग्रह की पूजा करने को आपको मिलती है। उसके बाद ये कोटेश्वर भगवान का मंदिर है। वाह क्या बात है। तो देख रहे हैं आप, तो इसको कहाँ से, ये कोटेश्वर भगवान जी का है जो ज्योतिर्लिंग आपने सुना होगा। तो इसमें हूबहू उसका रेप्लिका रखा है, कैसे मान लिया गया कि ये उनका है ये मंदिर? पहले के सब बने हुए जी। तो आप देख रहे हैं कोटेश्वर मंदिर, बहुत ही सुंदर शिवलिंग देखिए दीवार में सुशोभित है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप कोटेश्वर जी के दर्शन, में विष्णु भगवान का 10 अवतार विष्णु भगवान का मंदिर। वाह, 10 अवतारम विष्णु के भी दर्शन आपको ये वाला है सर। तो देखिए कितना पौराणिक मंदिर, श्री 10 अवतार विष्णु मंदिर। आइए दर्शन कराते हैं आपको विष्णु के 10 अवतारों का एक साथ। कितनी सुंदर कलाकृति यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और ये देखिए मेरे दाहिनी ओर पूरे के पूरे यहाँ पर आप मूर्ति प्राचीन देख रहे हैं, और लेफ्ट साइड में विष्णु भगवान शयन मुद्रा में, और सामने ये देखिए 10 के 10 अवतार देखने को मिल रहे हैं। और आइए आपको अंदर से दर्शन कराएंगे इसके। मैं अपने साथी से कहूँगा कि ज़रा एक बार जाएं, और जो वॉल्स के ऑन ऑल 4 साइड्स ऑफ द वॉल्स यू कैन विटनेस, यू कैन हैव अ ग्लिम्स ऑफ ऑल द 10 avatars of Lord Vishnu of our Hindu mythology,
and in between you can see beautiful shining black colored idol of Lord Vishnu. देखिए कितनी पुरानी, कितनी शानदार ये मूर्ति भगवान विष्णु की। तो आपके जीवन में भी विष्णु भगवान आपको दर्शन दें और लक्ष्मी माता आपके ऊपर कृपा बरसा दें। हो ये देखिए, ये है लाइन वाइज आपको पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों की यहाँ पर श्रृंखला एक के बाद एक देखने को मिलेगी। सामने बद्रीनाथ और मेरे दाहिनी और आप देख रहे हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप करेंगे। हू बहू बिल्कुल आपको रेप्लिका क्या कहूँ, असली स्वरूप ही शिव का यहाँ पर है। आपेश्वर महादेव। तो देखिए आपेश्वर महादेव जी का यहाँ पर मंदिर आपको देखने को मिल रहा है। एंड और ये माँ चामुंडा का मंदिर, माँ चामुंडा भी हैं यहाँ पर। तो सिर्फ शिव भगवान ही नहीं, माता रानी भी हैं, माँ चामुंडा। एक बार जयकारा लगाते हुए शेयर करते रहो वीडियो को और लाइक करते रहो। और बद्रीनाथ, जिसको बद्रीनाथ जाने का मौका नहीं मिला वो यहाँ आ जाए। माउंट आबू राजस्थान में यहीं पर बद्रीनाथ बसे हुए हैं। ये देखिए शंखटेश्वर महादेव मंदिर। और इसके पास में सूर्य का क्या है जी? सूर्य भगवान का मंदिर। सूर्य भगवान का मंदिर जो आपको ओडिशा के कोणार्क में देखने को मिलता है, सन टेम्पल। तो यहाँ भी आप सूर्य देवता के दर्शन कर लीजिए। अगर सूर्य आपकी कुंडली में खराब है तो एक बार नमस्कार कर दीजिए और शेयर और लाइक का बटन दबाते रहिए। हमें मीराबाई का है। मीराबाई भी हैं यहाँ पर। ये मीराबाई है। शी इज मीराबाई। तो आप मीराबाई भी आपको देखने को मिल रही हैं। गणपति है, गणेश जी, गजानंद जी महाराज का। कितनी सुंदर प्राचीन मूर्ति, लगभग हजारों साल पुरानी ये मूर्ति ऐसी लग रही है देखने में। और ये ओमकारेश्वर, ये ओमकारेश्वर, नीलकंठ, ये नीलकंठ मंदिर आप देख रहे हैं। तो मैंने तो कर लिए हैं माउंट आबू राजस्थान में आकर ना केवल श्री अचलेश्वर महादेव के दर्शन, जो दाहिने पैर के अंगूठे का स्वरूप यहाँ पर पूजा जाता है, बनारस के काशी विश्वनाथ के महादेव का, और साथ में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, माँ चामुंडा के दर्शन, दशावतार विष्णु के दर्शन, मीराबाई के दर्शन। कोई ऐसे दर्शन नहीं रह गए। भगवान महादेव और भगवान विष्णु और माँ चामुंडा और मीराबाई की कृपा भी पाइए। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता।